फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 के आर एस अग्रवाल में हम एक्सरसाइज 10A कर रहे थे, जिसमें हम 12 क्वेश्चन तक कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से करेंगे। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए लिखा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ अ पेंसिल टू दैट अ बॉल पेन इफ पेंसिल कॉस्ट ₹96 पर स्कोर एंड बॉल पेन रुपीज़ कॉस्ट 50.40 पर डजन। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, प्राइस और पेंसिल और पेन का जो प्राइस का जो रेशियो है हमें वो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर रखा है ताकि जो हमारा टाइम है वो सेव हो सके। यहाँ देखिए लिखी हूँ, प्राइस ऑफ पेंसिल, जो आपका प्राइस पेंसिल का दिया हुआ है 96 रुपीज़ पर स्कोर था, और प्राइस ऑफ बॉल पेन जो कि 50.40 पर डजन था। तो अगर यहाँ पे हम देखें प्राइस पर यूनिट ऑफ पेंसिल देखें तो हम क्या करेंगे, स्कोर में हम 20 ही लेते हैं तो 96/20 हो जाएगा। ठीक है, अगर स्कोर देखते हैं तो स्कोर हमेशा 20 लेते हैं, तो 96 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4.8 आएगा। ठीक है, उसके बाद उसी तरह अगर यहाँ पे निकालें बॉल पेन का पर यूनिट प्राइस, तो ये क्या हो जाएगा, 50.40 पर डजन है, तो यहाँ पे 12 से इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि डजन में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या है, 4.2। तो अगर हम दोनों का रेशियो देखें तो ये आपका पर यूनिट रेशियो है 4.8 पेंसिल का, और यहाँ पे है 4.2। दोनों पॉइंट सेम नंबर पे है। यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करके पॉइंट रिमूव कर दी हूँ तो हो गया है 48/42, और फिर इसको डिवाइड कर दी हूँ तो यहाँ पे 8 आया है और यहाँ पे 7 आया है। दोनों का एलसीएम एचसीएफ ले लीजिएगा और उसी एचसीएफ से आप डिवाइड कर दीजिएगा तो यहाँ पे 8/7 आ गया। तो पेंसिल और अगर बॉल पेन का रेशियो देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8:7। 14th नंबर क्वेश्चन देखिए, 14th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ फील्ड टू इट्स विड्थ इज 5:3। फाइंड इट्स लेंथ इफ द विड्थ इज 42 मीटर। यहाँ पे ये लेंथ और विड्थ का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, 5:3 के फॉर्म में है, और उसमें देखिए विड्थ दे दिया है 42 मीटर्स। तो हमें लेंथ निकालना है कि लेंथ जो है वो कितना लंबा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखी हूँ, आपका लेंथ रेशियो विड्थ, इसका रेशियो क्या था, 5:3। लेंथ ऑफ द लेट द लेंथ ऑफ द फील्ड, अगर लेंथ फील्ड का देखते हैं तो 5x था, 5 रेशियो के अकॉर्डिंग, और अगर विड्थ देखें तो 3 था तो 3x था। अब देखिए विड्थ का जो लेंथ है वो दिया हुआ था, मतलब कि 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 42 मीटर। यहाँ पे हम विड्थ की वैल्यू रखेंगे 3x इक्वल टू 42 सॉरी, यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे इधर में जाएगा तो डिवाइड में होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू 14 आई। तो हमें लेंथ निकालना था जो कि 5x था, तो यहाँ पे 5 से हम 14 को मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो 70 मीटर आपका लेंथ है, और 42 मीटर जो आपका है वो विड्थ है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप एक आध बार और वीडियो देख लीजिएगा, ये आपके लिए नई चीज़ है तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है समझने में। इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूँगी। 15th नंबर क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ इनकम टू सेविंग ऑफ अ फैमिली इज। यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है एक सेविंग और इनकम की 11:2। ठीक है, फाइंड द एक्सपेंडिचर इफ़ द सेविंग इज़ ₹1520। तो हमें क्या निकालना है, एक्सपेंडिचर निकालना है अगर हम 1520 रुपीज़ सेविंग कर रहा है तो यहाँ भी देखिए इनकम और सेविंग का रेशियो दिया हुआ था 11:2। तो उसी तरह हम क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे यहाँ पे कि लेट द इनकम एंड द सेविंग भी, यहाँ पे इनकम हो जाएगा 11x, क्योंकि 11 इसका रेशियो दिया है तो 11x हो जाएगा, और 2 जो है वो सेविंग है तो यहाँ पे 2x आपका सेविंग का जो रेशियो था। अब सेविंग दी हुई थी, सेविंग इक्वल टू 1520 रुपीज़। ठीक है, तो मतलब कि ये सेविंग दिया हुआ है 2x इक्वल टू ये नंबर, यहाँ से x का निकालेंगे वैल्यू डिवाइड करके तो 760 आया है। तो इनकम कितना हो जाएगा, 11x था तो 11 को 760 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8360 रुपीज़ आपका इनकम है, उसमें से 1520 एक्सपेंडिचर है, सॉरी सेविंग है। ठीक है, 1520 आपका सेविंग है, तो हमें क्या निकालना था, एक्सपेंडिचर निकालना था। तो क्या होगा, इनकम से अगर हम सेविंग माइनस कर देंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। इनकम हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, सेविंग हमारा दिया हुआ था, माइनस करने पे इसका जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है, 6840। ठीक है, 16th क्वेश्चन देखिए, क्या है, द रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली इज 7:6। ऊपर में क्या था, इनकम और सेविंग का रेशियो दिया था, और यहाँ पे क्या दिया है, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे सेविंग फाइंड करना है कि फिर सेविंग कितने का हो रहा है, और इसकी इनकम दी हुई है 14,000। तो सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन 15 की तरह ही यहाँ भी है। यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है इनकम रेशियो एक्सपेंडिचर जो कि क्या था आपका 7:6 था,
फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो हम क्या मान लेंगे, इनकम को 7x मान लेंगे और एक्सपेंडिचर जो है वो 6 रेशियो में है तो 6x मान लेंगे। अब यहाँ पे इनकम का जो रेशियो यहाँ पे दिया हुआ था, इनकम की जो वैल्यू दी हुई थी वो क्या था, 14,000 दिया था। तो यहाँ पे 7x जो कि इनकम आपका है, इनकम आपका 7x है, तो 7x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14,000। यहाँ पे अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20,000। तो अगर हम एक्सपेंडिचर निकालें, क्योंकि इनकम तो हमारी दी हुई थी तो हम एक्सपेंडिचर निकाल ले रहे हैं। एक्सपेंडिचर क्या है आपका, 6x है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000 जो है वो एक्सपेंडिचर हो रहा है, मतलब इनकम 14,000 है, 12,000 आपका एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। तो हमें सेविंग निकालना है, तो इनकम से एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू 2,000 आ रही है वो आपका क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा। मतलब कि इनकम इतना है, खर्चा इतना हो रहा है और उसमें से सेविंग जो है वो 2,000 रुपीज़ हो रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर इन एन एलॉय इज़। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जिंक और कॉपर का रेशियो दिया है 7:9। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इफ़ द वेट ऑफ कॉपर इन द एलॉय इज़ 11.7 kg। यहाँ पे कॉपर का वेट दे दिया है 11.7 kg, तो हमसे जिंक का वेट पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसको भी सेम वैसे ही करेंगे। ये आपका वेट दिया, मैंने यहाँ पे x kg मान लिया है इसका वेट, किसका वेट, जिंक का। लेट द वेट ऑफ जिंक इक्वल टू x kg। रेशियो दिया था जिंक और कॉपर का 7:9 और यहाँ पे वेट दिया हुआ है कॉपर का 11.7 kg, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखें तो जिंक और कॉपर का जो रेशियो है 7:9, तो ये हो जाएगा 7/9। और अगर इसका जिंक और कॉपर का वेट देखें तो x/11.7 kg हो जाएगा। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाले हैं, तो x की वैल्यू आपकी आई है क्या, यहाँ पे 9.1 kg। तो जिंक का वेट कितना हो जाएगा, 9.1 kg, क्योंकि x हमने जिंक के वेट को ही मान रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे 9.1 kg जो है आपका वो जिंक का वेट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अ बस कवर 128 किलोमीटर इन 2 आवर। एक बस जो है वो 2 घंटे में 128 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है और ट्रेन जो है वो 3 आवर्स में 240 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। तो हमें इन दोनों के रेशियो, स्पीड का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम दोनों का स्पीड निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ मैंने यहाँ पे निकाल रखा है, यहाँ पे देखिए स्पीड ऑफ द बस डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस दिया था, टाइम दिया था, तो यहाँ पे 64 किलोमीटर पर आवर जो है वो बस का स्पीड दिया है। उसी तरह मैंने यहाँ पे ट्रेन का भी स्पीड निकाला है, 240 को 3 से डिवाइड करके, ये स्पीड का फॉर्मूला है, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, इसका निकला है 80 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे ये बस का स्पीड हो गया और यहाँ पे ये ट्रेन की स्पीड हो गई। हमें दोनों की स्पीड की रेशियो निकालनी थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 64/80 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 60/80 होगा। दोनों को मैं क्या कर दी हूँ, 16 से डिवाइड कर दी हूँ। 16 से डिवाइड करूँ तो इसकी वैल्यू 4/5 है। मतलब बस और ट्रेन का जो रेशियो है किस फॉर्म में है, तो ये जो है वो 4:5 के फॉर्म में है, इसका बस और ट्रेन का रेशियो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दो क्वेश्चन बचे हुए हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया है फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन पेयर फाइंड विच रेशियो इज़ लार्जर। यहाँ पे 2 रेशियो दिया हुआ है और दोनों में हमें बताना है कि इसमें से कौन सा जो रेशियो है वो बड़ा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं क्या कर दूँगी, पहले जो रेशियो दिया हुआ है इसमें हम क्या करेंगे, दोनों का ही जो डेनोमिनेटर है वो इक्वल करेंगे। तो अगर इसको लिखेंगे 3/4 है तो 3/4 के फॉर्म में लिखेंगे, और ये दूसरा वाला 9/16 के फॉर्म में है तो ये 9/16 लिखेंगे। इसका मतलब जो इसका डेनोमिनेटर है वो 16 है, तो इसका भी तो हमें 16 के बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3/4 में हम 4 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, तो इसका जो रेशियो 16 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे आ गया 12/16। तो एक हो गया इसकी जो वैल्यू है इस रेशियो की 12/16, और यहाँ पे ऑलरेडी 9/16 दोनों का यहाँ पर डेनोमीटर जो है वो इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू उसको देखा जाए तो ये वाली जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, ठीक है। मतलब और ये वैल्यू थी किसकी, तो ये वैल्यू थी 3:4 की। इसका मतलब इन दोनों रेशियो में 3:4 जो है वो बड़ा है इस वाले रेशियो से। उसी तरह सेम टू सेम मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 भी सेम टू सेम ही किया हुआ है। सबसे पहले मैं क्या की हूँ, इसको ये अपॉन के फॉर्म में लिख लीजिएगा, ठीक है, रेशियो को, दोनों रेशियो को। उसके बाद देखिएगा इसका क्या है डेनोमीटर, तो इसका 12 है डेनोमीटर, इसका 30 है। दोनों का एलसीएम निकालिएगा, ठीक है। एलसीएम आपका आएगा 60, मतलब कि हमें इसको भी 60 के इक्वल करना है, इसको भी 60 के इक्वल करना है। मल्टीप्लाई कर दीजिए जो रिक्वायर्ड नंबर आपका रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 मेरी रिक्वायर्ड नंबर है, तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ 2 रिक्वायर्ड नंबर है, 2 से मल्टीप्लाई की हूँ। इसकी वैल्यू ये है, तो ये 25/60 है, ये 34/60 है। तो ये वाली वैल्यू आपकी बड़ी है, और ये वैल्यू किसकी थी, तो ये था आपका 17:30 का। तो यहाँ पे ये रेशियो छोटा है, ये रेशियो बड़ा है। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी सेम टू सेम वैसे ही की हूँ, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में कोई चेंजिंग आपकी नहीं है। यहाँ भी वैसे की हूँ, डेनोमीटर इक्वल की हूँ, फिर यहाँ पे कंपेयर कर ली हूँ कौन सा रेशियो बड़ा है। उसी तरह ये 4th वाला क्वेश्चन भी है। यहाँ पे इसका देखिए
डेनोमीटर इक्वल की हूँ, जो भी आपका डेनोमीटर रहा होगा एलसीएम लेके, और वहाँ से चेक कर लिया कि किसकी रेशियो जो है वो कम है, किसकी रेशियो ज़्यादा है। 20 क्वेश्चन में देखिए फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द प्लेस होल्डर, मतलब यहाँ देखिए कुछ जगह जो है वो ब्लैंक दिया है, हम उसको क्या करना है, फिल करना है। तो पहले दिया है 24/40 और फिर हो गया है 3/5, फिर क्या हो गया 12 यहाँ पे कुछ नहीं। तो यहाँ देखिए पहले क्या है 20/40 है, फिर यहाँ पे 5 आ गया है, इसका मतलब यहाँ पे 8 से डिवाइड किया गया होगा। जब यहाँ से 8 से डिवाइड किया होगा तो यहाँ भी 8 डिवाइड किया गया होगा। तो ऐसा डिवाइड करके मैं यहाँ पे ये वाला जो ब्लैंक था वहाँ पे 3 मैंने निकाल लिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट में स्टेप में क्या था, यहाँ पे ये 12 दिया हुआ था ये, और यहाँ पे कुछ नहीं था। तो जब यहाँ पे 3 आया हुआ है तो 3 में क्या होगा, 3 में 12 से मल्टीप्लाई किया गया होगा, तभी तो यहाँ पे 12 आया। जब 3 में 4 से मल्टीप्लाई किया गया होगा तो 5 में भी 4 से मल्टीप्लाई करेगा। तो मैंने दोनों जगह मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। उसी तरह यहाँ पे देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन में, सेकंड में दिया हुआ है आपका 36/63। यहाँ देखिए यहाँ आपका दिया हुआ है 36/63, और इसमें ये वाला जो स्पेस है वो नहीं दिया है, ठीक है, और इसमें यहाँ पे ये वाला स्पेस नहीं दिया है। तो ये वाला नहीं दिया है, यहाँ पे 4 आया है, 36 था 4 आ गया, मतलब 9 से डिवाइड किया गया होगा, 9 से डिवाइड यहाँ किया तो हम यहाँ भी करेंगे। तो इसकी 4 वैल्यू तो दी हुई थी, यहाँ पे नहीं था, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 7 आ गई। उसके बाद यहाँ इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है। तो अब देखिए जब यहाँ पे इसकी वैल्यू दी हुई है, नीचे वाली की वैल्यू दी हुई है, 7 में 3 से मल्टीप्लाई किया गया होगा तभी 21 आया है। तो हम क्या करेंगे, 4 में भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 5/7 है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, यहाँ पे 28 दिया है, यहाँ पे 28 दिया है। तो 7 में 4 से मल्टीप्लाई किया होगा तभी तो 28 आया है, तो हम यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका यहाँ जो नहीं दिया था यहाँ पे क्या हो जाएगा 20/28। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये 35 दिया है, यहाँ पे ये नहीं दिया है। तो अब देखिए यहाँ पे 20 में तो कुछ किया नहीं होगा कि 35 पर, जब से इसी पे किया है, ठीक है। 5/7 में ही यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई किया गया होगा, देखिए यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई किया गया होगा तभी 35 आया है। तो हम यहाँ भी 7 को 7 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे इसकी ये वैल्यू फाइंड हो गई। तो यहाँ पे आपका जो एक्सरसाइज है 10A कंप्लीट हो चुका है। होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। इसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप डाउट जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा, मैं आपके डाउट क्लियर करूँगी। क्योंकि थोड़ा सा ये आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा नया चीज़ आपके लिए दी हुई है, ठीक है। आप वीडियो जो है रिपीट करके बार बार देखेंगे तो आपको क्लियर नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, इसके लिए प्रैक्टिस मांगेगा तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आपके जो सारे क्वेश्चन हैं वो डाउट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर हेल्पफुल आपके लिए लग रही है तो इसे अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।